नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं रीजनिंग के अध्याय वर्गीकरण के दूसरे पार्ट की। कल हम क्लास में वर्गीकरण का पहला पार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों आज सेकंड टाइप भी बोल सकते हैं वर्गीकरण का सेकंड टाइप, जिसमें गणितीय अंकों पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे और बिल्कुल सेम टू सेम पहली एक्सरसाइज या फर्स्ट टाइप के अनुसार दोस्तों आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको 4 विकल्प में से एक विजातीय यानी कि असंगत बोले या विजातीय बोले या भिन्न शब्द जो है, भिन्न अंक जो है दोस्तों, उसको चुनकर आंसर देना है। आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत अपनी क्लास की। और पहला प्रश्न देखिए। उससे पहले दोस्तों ये निर्देश देखिए क्या दिया गया इसमें। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। क्या बताया दोस्तों? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द के बजाय दोस्तों लिख लो 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित है। उस शब्द को छोड़ दीजिए, उस अंक को चुने जो विजातीय हो, असंगत हो अथवा भिन्न हो, यानी कि दोस्तों उन तीनों से अलग हो। देखिए किस प्रकार से पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया? 4 विकल्प है दोस्तों आपके सामने A B C D। और अगर बात करें दोस्तों किस प्रकार से असंगत भिन्न अंक हम छांटेंगे दोस्तों, तो देखिए वो किस प्रकार करेंगे। जैसे हमने दोस्तों आपसे श्रृंखला बोले या सादृश्यता की सेकंड एक्सरसाइज में शायद दोनों में आपसे बताया था कि गणित तो कैसे गणितीय अंकों को चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहले वही हमारा काम कि सम विषम संख्या के आधार पर चेक करेंगे कि कहीं विकल्प में 3 संख्याएं सम हो और हो सकता है एक विषम हो जो कि विजातीय होगी। जैसे दोस्तों यदि आपको एक प्रश्न दे दिया जाए 4 विकल्प के साथ कि 2, 4, 6, 3 में विजातीय अंक कौन सा है, तो दोस्तों हम सबसे पहले बिल्कुल यही चेक करेंगे कि सम विषम के आधार पर हम जानते हैं 2, 4, 6 सम संख्याएं है और केवल 3 ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है। तो उसके आधार पर दोस्तों हम आंसर डी देंगे। तो ऐसे ही सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वर्ग घन, क्या दोस्तों वर्ग घन, इनके आधार पर विजातीय अंक दोस्तों छांटकर आंसर देंगे। या दोस्तों कई बार क्या होगा, देखिए कई बार प्रश्न आपसे इस प्रकार दे दिया जाएगा, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए 25, 76, 52, 67, 10, 99, 92, 36। तो दोस्तों अब इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो कैसे बताएंगे? हम जानते हैं अगर बात करें ये दोनों सम संख्या है दोस्तों, कौन सी? A और D, और B और अगर C की बात करें दोनों विषम संख्या है। अब इसके आधार पर हम आंसर नहीं दे सकते, हो सकता है भाज्य अभाज्य, लेकिन दोस्तों यदि इतनी बड़ी संख्या है तो वहां हम सबसे पहले चेक करेंगे अंकों का योग। देखिए 2, 5, 7, 7, 14 और 6, 20। अगर बात करें यहाँ 5, 2, 7, 6, 13 और 7, 20 अंकों का योग। 1 और 9, 18 और 9 1 और 9, 10 और 9, 19, 9, 2, 11, 3, 14 और 6, 20। तो दोस्तों अंकों का योग प्रत्येक A, B और D ऑप्शन की यदि बात करें तो प्रत्येक में अंकों का योग 20 है, जबकि विकल्प C में अंकों का योग 19 है। इसलिए यही विकल्प हमारा विजातीय अंक बोल सकते हैं दोस्तों, यानी कि इन सब में अलग है। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और लगभग
40 प्रश्न आपको क्लास में कराए जाएंगे और एक एक टाइप यहीं पर क्लियर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्रत्येक टाइप का प्रश्न आपको क्लास में देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान क्लास है और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहली संख्या 78, 59, दूसरी 84, 32, 95, 45, 76, 47। सबसे पहले दोस्तों हमारा काम है सम विषम संख्या छांटना। तो देखिए अगर बात करें विकल्प ए तो कैसी संख्या है, विषम। सम और विषम संख्याओं का कैसे पता करेंगे दोस्तों, सम संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या बताया, सम संख्या वे होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। और दोस्तों अगर बात करें विषम संख्या की तो विषम संख्या वे होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती। तो दोस्तों ये है आपकी सम और विषम संख्या की पहचान। सम संख्या 2 से विभाजित होने वाली, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। दूसरी बात, यदि दोस्तों कोई भी आपको संख्या दी जाए और उसके अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आपको दिखाई दे तो दोस्तों वो बिल्कुल 2 से विभाजित होगी, अर्थात वह संख्या सम संख्या होगी। कैसी दोस्तों, सम संख्या। कौन सी, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आपको दिखाई दे वह संख्या सम संख्या होगी। इसके अतिरिक्त यदि आपको 1, 3, 5, 7, 9 संख्या के अंत में दिखाई दे तो दोस्तों वह संख्या विषम संख्या के अंतर्गत आएगी, अर्थात वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो देखिए पहला प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है, 78, 59। तो दोस्तों क्या बोलेंगे कि यदि संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 है तो वह कैसी संख्या है, वह एक विषम संख्या है। अगर बात करें विकल्प बी की तो अंत में 2 आया दोस्तों, ये कैसी संख्या है, यह एक सम संख्या है। देखिए अंत में 5 ये भी विषम संख्या, अंत में 7 ये भी विषम संख्या। तो दोस्तों केवल और केवल एक सम संख्या है। और हमें बताया कि किस प्रकार से आपको निर्देश दिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित है। संबंध का मतलब दोस्तों जैसे तीनों विकल्प कैसे थे, तीनों विकल्प विषम संख्याएं थी और केवल एक सम संख्या है। कौन सी दोस्तों, विकल्प बी एक सम संख्या है। तो इसलिए यही आपका आंसर होगा, यही वह विजातीय संख्या है जिसको छांटकर हमें आंसर देना था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न 4, 3, 6, 9। तो दोस्तों हमने बताया सबसे पहले सम संख्या, लेकिन अगर बात करें 4 और 6 सम है, 3 और 9 विषम संख्या है। तो दोस्तों सम विषम के आधार पर हम आंसर नहीं दे सकते। अगर बात करें भाज्य अभाज्य संख्या, दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वे होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। क्या बताया, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वे संख्याएं दोस्तों अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या बताया, अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो और वे 2 गुणनखंड कौन से, एक तो दोस्तों वह 1 से विभाजित होती हो, वह स्वयं से विभाजित होती हो। क्या बताया, 1 से वह स्वयं से विभाजित होने वाली, जैसे अगर बात करें दोस्तों 2 के बाद 3 के बाद कोई भी संख्या ले लो 5, ये दोस्तों 2, 3, 5 केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या है। इसी प्रकार आगे 7 बोल सकते हैं दोस्तों, इसके बाद 11। तो इस प्रकार ये होगी आपकी अभाज्य संख्या। और अगर बात करें दोस्तों भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या वे होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या बताया दोस्तों, 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये आपकी भाज्य संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो देखिए भाज्य अभाज्य के आधार पर अगर हम चेक करें तो दोस्तों 4 के गुणनखंड 4 1 से भी
विभाजित होता है 2 से भी और 4 से भी। तो 4 एक भाज्य संख्या है। कैसी दोस्तों? 4 एक भाज्य संख्या है। अगर बात करें 3 की तो दोस्तों 3 केवल 1 व 3 से, 1 व सवम से विभाजित होता है, तो बोल सकते हैं यह एक अभाज्य संख्या है। अगर बात करें दोस्तों 6 की तो 6 भी 1, 2 व 3 और 6 सभी से विभाजित होता है। तो इसके कितने गुणनखंड है दोस्तों? 6 के भी 4 गुणनखंड है। इसके कारण 6 भी एक भाज्य संख्या है। कैसी? भाज्य। और दोस्तों यदि बात करें 9 की तो 9 भी एक भाज्य संख्या है, जो कि 1 से भी विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है और 9 से विभाजित होती है। गुणनखंड उसे बोलते हैं दोस्तों जिससे वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो, जिससे उस संख्या में भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, उसे बोलते हैं दोस्तों गुणनखंड। जैसे यदि 1 से 9 को विभाजित करे तो वह 9 बार पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा। 3 से भी 9 पूर्णतः विभाजित और 9 से भी। तो दोस्तों विजातीय कौन सी होगी? ऑप्शन बी, 3 एक अभाज्य संख्या है जबकि बाकी सभी भाज्य संख्या है। अब दोस्तों आपके मन में विचार आया होगा कि वर्ग घन के आधार पर क्यों नहीं चेक किया। दोस्तों हम जानते हैं 4 और 9 दोनों पूर्ण वर्ग है, जबकि 3 और 6 पूर्ण वर्ग नहीं है। जो भी 3 संख्या होगी दोस्तों वे आपस में संबंध होना चाहिए उनके बीच। जैसे ये तीनों भाज्य, ये अकेली अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया? 13, 14, 15, 16। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखिए हमारे पास 2 सम संख्या है, 2 विषम, तो दोस्तों ये विकल्प एकदम खत्म हो जाएगा। अगर बात करें भाज्य अभाज्य के आधार पर तो दोस्तों 13 एक अभाज्य संख्या है, जो कि केवल 1 व 13 बोले तो 1 व सवम से विभाजित होती है, जबकि 14 एक भाज्य संख्या है, 15 भी भाज्य और 16 भी। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए दोस्तों। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 2, 3, 4, 5 यानी कि 23, 45, 34, 56, 54, 67, 56, 78। कैसे चेक करेंगे दोस्तों? सबसे पहले सम विषम हम जानते हैं जिसके अंत में 5, 7 मिलेगा, तो दोस्तों वे संख्याएं कैसी होगी? विषम संख्या। और जिनके अंत में संख्या की 6, 8 होगा वे सम संख्या होगी। और दोस्तों जब 2 सम 2 विषम तो विजातीय संख्या नहीं बता सकते। उसके बाद भाज्य अभाज्य के आधार पर यदि चेक करें, देखिए दोस्तों हम जानते हैं जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होता है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो जब ये 1 से भी पूर्णतः विभाजित है, सवम से भी और 5 से भी, तो दोस्तों जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होगी वह कैसी संख्या होगी? वह एक भाज्य संख्या। बात करें जिसके अंत में 6 है वो 2 से भी विभाजित है और 1 व सवम से तो बिल्कुल ही, ये भी। तो दोस्तों ये सभी कैसी है? भाज्य संख्या। अगर बात करें 54, 67 तो देखिए दोस्तों 5, 4, 9, 6, 15, 7, 22 अंकों का योग 22। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब विषम है 2 से तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और जब अंकों का योग 22 है तो दोस्तों 22 3 से विभाजित नहीं होता, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। और जब विषम संख्या है तो दोस्तों 4 से भी विभाजित नहीं होगी। और 5 से अगर बात करें तो 5 से केवल वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंत में 0 व 5 हो। तो दोस्तों 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर बात करें 7 की, 7 से चेक करते हैं। 7 सती 49 हासिल 5, कितने बचे? 5 और 5 6, 56, 57, 56, 7 एकम 7। तो दोस्तों यह 7 से भी पूर्णतः विभाजित है। अगर बात करें 1 से भी और सवम से भी, और जिसके 2 से अधिक दोस्तों गुणनखंड होंगे वह कैसी संख्या होगी? भाज्य। तो अगर बात करें ये चारों संख्याएं भाज्य संख्या है, भाज्य अभाज्य के आधार पर भी आंसर नहीं दे सकते। उसके बाद दोस्तों हमने क्या बताया था? अंकों का योग चेक करेंगे। कैसे? 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 5, 4, 9, 6, 15, 7, 22, 5, 6, 11, 7, 18 और 8, 26। दोस्तों अंकों का योग सभी का अलग अलग है, इसके आधार पर भी हम इसको अलग
विजातीय संख्या नहीं बता सकते कौन सी है। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको नजर आई होगी, अगर बात करें विकल्प ए तो लगातार संख्याएं है 2 3 4 5, 3 4 5 6, 5 6 7 8, जबकि दोस्तों यहाँ अलग अलग दी गई है 5 4 6 7, यानी कि क्रम गलत कर दिया है। जबकि दोस्तों ये लगातार क्रम में है, लगातार क्रम में होने के कारण ये एक दूसरे से संबंधित है दोस्तों, इसलिए विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। संगत असंगत संख्या विकल्प सी होगी, विजातीय बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 70 80 84 90 अगर बोले तो दोस्तों सारी सम संख्याएं हैं और सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं, तो सम विषम भाज्य भाज्य के आधार पर आंसर नहीं दिया जा सकता, कोई भी वर्ग घन भी नहीं है दोस्तों। केवल और केवल क्या बचा, अब बचा हमारा विभाजिता का नियम। क्या दोस्तों, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम क्या कहलाएगा दोस्तों, कि इनमें से कोई 3 संख्या ऐसी है जो किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित है, जबकि चौथी संख्या उससे विभाजित नहीं है। कैसे दोस्तों, अगर बात करें 70 10 से पूर्णतः विभाजित है। क्या दोस्तों, 70 10 से पूर्णतः विभाजित है। 70 के साथ साथ 80 90 भी 10 से पूर्णतः विभाजित है, जबकि 84 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो दोस्तों इनमें विजातीय संख्या 84 होगी। अगला प्रश्न, 49 64 81 100। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, यदि आपको 49 दिखाई दे तो बिल्कुल दिमाग में एकदम आना चाहिए कि कहीं वर्ग के आधार पर तो नहीं दिया गया। वर्ग 49 7 का वर्ग है, और हम जानते हैं कि 80 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका, 9 का वर्ग। 100 भी 9 10 का वर्ग, और बात करें 64 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 64 किसका वर्ग है दोस्तों, 8 का। तो वर्ग के आधार पर भी नहीं बता सकते। लेकिन दोस्तों यदि बात करें घन की, तो घन के आधार पर आंसर बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि 49 केवल और केवल एक पूर्ण वर्ग संख्या है, न कि घन। और 81 और 100 भी दोस्तों एक पूर्ण वर्ग संख्या है, न कि किसी संख्या का घन। और जबकि दोस्तों अगर बात करें 64 की, तो 64 एक वर्ग होने के साथ साथ घन भी है, यानी कि 64 जो है दोस्तों वो 8 का वर्ग है। क्या बताया, 64 8 का वर्ग होने के साथ साथ 4 का घन भी है दोस्तों। तो यह संख्या इनमें विजातीय है, क्योंकि यह वर्ग के साथ साथ किसी संख्या का घन भी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, 51 85 119 138। देखिए दोस्तों अगर बात करें सम विषम की, तो हम जानते हैं ये तीनों संख्या विषम संख्या है, जबकि 138 एक सम संख्या है। तो उसके आधार पर भी हम आंसर दे सकते हैं 138। या दोस्तों बात करें, अभी बताया था सम विषम के बाद भाज्य भाज्य सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं, वर्ग घन कहीं भी नहीं है। और विभाजिता के रूल की अगर बात करें दोस्तों, तो 17 से विभाजित होती है दोस्तों तीनों संख्या। क्या बताया, 17 से विभाजिता का अगर नियम चेक करें, 17 से 17 या 51, 17 पंजे 85, 17 सते 119, जबकि 138 17 से विभाजित नहीं होता। तो दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर दो रूल से आ सकता है। कैसे, एक तो सम संख्या के आधार पर और एक विभाजिता के रूल के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 100 144 103 122। दोस्तों 100 देखते ही हमें समझ आना चाहिए कि 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बात करें 144 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 103 व 122 किसी का भी वर्ग नहीं है। यदि इन दोनों में से भी कोई एक संख्या पूर्ण वर्ग होती तो दोस्तों 3 संख्याएं पूर्ण वर्ग होती और एक असंगत यानी कि विजातीय संख्या हो जाती। तो ऐसा नहीं है, चेक करेंगे सम विषम के आधार पर। दोस्तों 100 144 122 तीनों सम संख्या है, जबकि 103 विषम संख्या है दोस्तों।
कैसी? 103 विषम संख्या है, तो उसके आधार पर भी हमारे प्रश्न का आंसर होगा 103। अगला प्रश्न देखिए, 21, 39, 83, 51 दोस्तों सम विषम की बात करें तो तीनों विषम, चारों की चारों विषम संख्याएं है। बात करें भाज्य की तो दोस्तों 21 एक भाज्य संख्या है, 39 भी भाज्य, 51 भी, और बात करें 83 की तो यह एक अभाज्य संख्या है, जिसके आधार पर यह विजातीय संख्या होगी। विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 2, 4, 5, 6 देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, कीजिए। 2, 4, 6 की अगर बात करें तो दोस्तों तीनों सम संख्या है, जबकि 5 एक विषम संख्या है। विभाजिता की बात करें तो 2, 4, 6 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, जबकि 5 विभाजित नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ भी दो रूल लगे हैं, कौन सा? फर्स्ट तो सम संख्या के आधार पर, और सेकंड बात करें तो विभाजिता के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, 1, 4, 6, 9 दोस्तों एक को देखते ही, चार को देखते ही समझ आना चाहिए कि एक वर्ग भी होता है और साथ ही साथ घन भी होता है। बात करें 4 की, ये वर्ग भी होता है और घन भी। 9 की बात करें तो दोस्तों यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 6 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी 6 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसा मत बोलिए दोस्तों कि एक जो है वो वर्ग के साथ साथ घन भी है। तो दोस्तों यदि एक आंसर देंगे, ये तीनों आपस में संगत, एक दूसरे पर आधारित, परस्पर संबंधित होनी चाहिए। तो दोस्तों इनका परस्पर संबंध कैसे करोगे? ये दोनों वर्ग है, जबकि ये वर्ग नहीं है, तो यहाँ भी इनका संबंध नहीं होगा। बात करें 4 व 6 सम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है, तो दोस्तों इनका संबंध भी होना चाहिए। अगर बात करें 1, 4, 9 तीनों पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों आंसर देंगे तब जब वे तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित भी होगी। अगला प्रश्न देखिए, 3, 5, 6, 7 की अगर बात करें दोस्तों, अभी बताया था सम विषम की बात करें तो 3, 5, 7 कैसी संख्या है? विषम, जबकि 6 एक सम संख्या है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, 78, 26, 53, 65 तो दोस्तों सम विषम की बात करें, दो संख्याएं सम है, बात करें दो विषम, तो इसके आधार पर विजातीय संख्या नहीं बता सकते। भाज्य है, भाज्य है दोस्तों, 78 भी भाज्य है, 26 भी और 65 भी भाज्य संख्या है, जबकि 53 एक अभाज्य संख्या है, जिसके केवल 2 गुणनखंड है। 2 गुणनखंड का मतलब 53 केवल एक वैसवम से विभाजित होती है। दूसरी बात, भाज्य अभाज्य रूल के साथ साथ विभाजिता का नियम भी लगा सकते हैं दोस्तों। कौन सा? विभाजिता। अगर बात करें दोस्तों विभाजिता का रूल, कैसे? विभाजिता का रूल लगेगा कि 13 छिका 78, 78 13 से भी विभाजित होता है, 26 भी 13 से विभाजित होता है, 65 भी, जबकि 53 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, 16, 9, 4, 54 दोस्तों 16 देखते ही हमारे मन में आना चाहिए दिमाग में एकदम कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बात करें 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 54 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा 54। अगला प्रश्न देखिए, 73, 53, 59, 87 दोस्तों चारों की चारों सम विषम के आधार पर बात करें तो विषम संख्या। यदि भाज्य अभाज्य के आधार पर बात करें, 73, 53, 59 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, केवल एक वैसवम से विभाजित होती है, जबकि दोस्तों 87 एक भाज्य संख्या है। तो इनमें विजातीय अलग संख्या कौन सी होगी? 87। दोस्तों पता कैसे चलेगा कि ये अभाज्य है? पता ऐसे चलेगा जैसे दोस्तों विकल्प ए है 73, हम जानते हैं एक से बिल्कुल पूर्णतः विभाजित है,
विषम संख्या है 2 से पूर्णतः विभाजित बिल्कुल भी नहीं होगी। बात करें 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, जबकि 73 के अंकों का योग 10 है जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इस प्रकार चेक करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ऑप्शन चेक कीजिए। 37, 21, 17, 11 बिल्कुल भाज्य है। भाज्य के आधार पर दोस्तों 37, 17, 11 अभाज्य संख्या है, जबकि 21 एक भाज्य संख्या है। 21 एक भाज्य संख्या है, तो आपके आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न 12, 25, 49, 37। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो कि 37, 25, 37 और 49 एक विषम संख्या है, जबकि 12 एक सम संख्या है। तो उसके आधार पर विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए। 21, 36, 49, 56 में अगर बात करें दोस्तों सम विषम, तो 2 संख्याएं सम 2 विषम बिल्कुल नहीं बता सकते। भाज्य भाज्य दोस्तों सभी भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद यदि बात करें वर्ग घन की, तो दोस्तों 36 और 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 21 और 56 नहीं है। लास्ट रूल क्या लगाएंगे दोस्तों, अभी बताया था विभाजिता का नियम। अगर बात करें 21 की, दोस्तों 21 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, 1 से, किससे? 1 से, 3 से, 7 से और 21 से। हम जानते हैं 1 से सारी संख्याएं विभाजित है। अगर बात करें 3 से, तो दोस्तों 3 से 21, 36 तो विभाजित हो जाते हैं, लेकिन 49 और 56 3 से विभाजित नहीं होते। अगर बात करें दोस्तों 7 की, तो 7 से 21 भी विभाजित होता है, 49 भी विभाजित होता है, 56 भी, जबकि 36 विभाजित नहीं होता। तो किसके अनुसार चेक किया दोस्तों? विभाजिता का रूल, विभाजिता के नियम के आधार पर हम आंसर दे सकते हैं। विकल्प बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। 43, 53, 63, 73 दोस्तों आपको नजर आया होगा। 43 एक अभाज्य संख्या है, 53, 73 भी अभाज्य संख्या है। केवल और केवल 63 एक भाज्य संख्या है दोस्तों। कैसी? भाज्य संख्या। अगला प्रश्न देखिए। 7, 14, 21, 41 दोस्तों नजर आया होगा। 7 से विभाजित होता है, 7 भी, 14, 21, जबकि 41 7 से विभाजित नहीं होता। कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। 18, 16, 25, 36 में अगर बात करें दोस्तों आपको नजर आया होगा 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि विकल्प ए यानी कि 18 एक अपूर्ण संख्या है, अपूर्ण वर्ग। विकल्प ए दिया गया है दोस्तों 132, बी 54, सी 36, डी 108। यहाँ भी दोस्तों विभाजिता का रूल लगाया गया। कैसे? देखिए अगर बात करें 54 दोस्तों 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, 9 6 54, 9 चौक 36, 9 से ये भी 12 बार विभाजित हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों अंकों का योग 6 और 3 9, 8 और 1 9, 5 4 9, जबकि इसके अंकों का योग 6 होता है। तो दोस्तों दोनों रूल के आधार पर विकल्प ए जो है वो एक विजातीय संख्या है, जबकि ये तीनों आपस में परस्पर संबंधित है। इनके अंकों का योग भी 9 है और ये तीनों 9 से पूर्णतः विभाजित भी होती है। तो दोस्तों एक एक रूल क्रम से चेक करेंगे कि कहीं सम विषम संख्या तो नहीं है, भाज्य अभाज्य संख्या तो नहीं है, पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या तो नहीं है। उसी के साथ साथ लास्ट में चेक करेंगे कि दोस्तों विभाजिता का नियम तो नहीं लगा हुआ है, या अंकों का योग चेक करेंगे, कहीं क्रम से तो संख्या नहीं दी गई है। जैसे अभी था एक प्रश्न कि 2 3 4 5, फिर 3 4 5 6 और 5 6 7 8, जबकि एक दे दिया था दोस्तों 5 4 6 7 जो सभी में अलग दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए।
13, 15, 17, 19 दोस्तों देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 और 19 भी एक अभाज्य संख्या है, जबकि 15 एक भाज्य संख्या है दोस्तों। 15 कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर बात करें एक की तो दोस्तों एक का वर्ग होने के साथ साथ घन भी है। अब हमने घन ही क्यों लिया? क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों 27 भी एक पूर्ण घन संख्या है, 64 भी एक पूर्ण घन संख्या है, जबकि 9 किसी का घन नहीं है। तो दोस्तों विजातीय संख्या कौन सी होगी? 9, यानी कि विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 44, 66, 99, 108 दोस्तों बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी, जबकि 108 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। अगला प्रश्न 10, 16, 26, 41 दोस्तों 10, 16, 26 सम संख्या भी है और बोले तो भाज्य संख्या भी है, जबकि 41 केवल एक अकेली संख्या है जो इन तीनों से अलग है। कैसे? यदि ये सम तो ये विषम, यदि ये भाज्य तो ये अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, 51, 144, 64, 121 दोस्तों देखियो 144 12 का पूर्ण वर्ग, 121 भी 11 का वर्ग है, 64 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या किसका? 8 का, जबकि 51 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न 42, 102, 105, 94 देखिए दोस्तों एक बार 42, 102, 105, 94 दोस्तों देखिए बिल्कुल साफ नजर आता है। 42, 102, 94 तीनों सम संख्याएं हैं, जबकि 105 एक विषम संख्या है। तो सम विषम के आधार पर बोल सकते हैं कि यह इन तीनों से अलग है। अगला प्रश्न 75, 150, 155, 175 देखिए दोस्तों अगर बात करें 75 तो दोस्तों 75 25 से पूर्णतः विभाजित है, 150 भी 25 से पूर्णतः विभाजित है, 175 भी, जबकि 155 25 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 25 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी, एक विजातीय संख्या है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी विकल्प जो है विकल्प सी राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यदि बात करें 75, 155, 175 एक विषम संख्या है, जबकि 150 दोस्तों एक सम संख्या है। तो सम संख्या के आधार पर बी विकल्प भी बिल्कुल राइट होगा। और दोस्तों ये एग्जामिनर की सोच पर डिपेंड करता है कि दोस्तों एग्जामिनर ने इस प्रश्न का आंसर क्या बताया है। इसका दोस्तों कोई भी रूल आपको एक प्रश्न में अगर लगाओ तो कहीं रूल लगेंगे दोस्तों, और उसके अनुसार कहीं आंसर भी मिलेंगे। यानी कि इसमें दो संख्या आपको विजातीय लगी। देखिए दोस्तों एक बार इससे पिछला प्रश्न चेक कीजिए, एक प्रश्न चेक करेंगे। 42, 102, 105, 94 तो दोस्तों यदि बात करें इनमें कि 105 विषम संख्या है, और बोल सकते हैं दोस्तों 42 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, 102 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, 105 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, जबकि विकल्प डी यानी कि 94 दोस्तों 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, 3 से विभाजित नहीं होता। तो दोस्तों ये सब एग्जामिनर की सोच पर डिपेंड करता है। यदि एग्जामिनर आंसर 105 मानता है तो बिल्कुल 105 ही विकल्प राइट होगा। यदि आप 94 लगाते हैं तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा दोस्तों। इससे पहले एक प्रश्न और देखिए, प्रश्न नंबर 25।
दोस्तों अगर बात करें 44, 66, 99, 11 से पूर्णतः विभाजित है जबकि 108 नहीं है। हम कह सकते हैं 44, 66, 108 दोस्तों क्या है, 44, 66, 108 सम संख्या है, जबकि विकल्प सी यानी कि 99 दोस्तों एक विषम संख्या है। लेकिन दोस्तों ये सब एग्जामिनर की सोच पर डिपेंड करता है। जो आंसर एग्जामिनर मानता है, जो विकल्प जिस विकल्प के अनुसार एग्जामिनर ने दोस्तों आंसर शीट तय की है वही विकल्प बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। तो अब दोस्तों आप सोचिए कौन सा विकल्प आप लगाते हैं, तो यहाँ आपके साथ आपकी किस्मत भी काम करती है कि कौन सा विकल्प आप लगाएंगे वो सही है या नहीं है। एग्जामिनर की सोच पर डिपेंड है, एग्जामिनर की सोच से आपका विकल्प मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये सब आपकी किस्मत के साथ साथ भी चलता है। एक और प्रश्न देखिए दोस्तों 25 से पहले, एक 132, 54 ये तो बिल्कुल राइट है। 18, 16, 25, 36 दोस्तों हमने बताया कि तीनों पूर्ण वर्ग है जबकि 18 एक वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। हम बोल सकते हैं दोस्तों 18, 16, 36 एक सम संख्या है जबकि 25 एक विषम संख्या है। तो दोस्तों 25 भी हमारे प्रश्न का आंसर हो सकता है। एक एक बात नोट करेंगे, लेकिन दोस्तों ये सब एग्जामिनर की सोच पर डिपेंड करता है। जैसी आंसर शीट एग्जामिनर बनाएगा उसी आधार पर आपको प्रश्न का आंसर देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, आपका विकल्प एग्जामिनर की सोच से मैच नहीं होता, तो दोस्तों बिल्कुल आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। 6, 12, 9, 7 की अगर बात करें दोस्तों तो 6, 9 और 12 3 से पूर्णतः विभाजित है जबकि 7 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसलिए दोस्तों आपके प्रश्न का आंसर होगा 7। दूसरी बात दोस्तों 6, 9, 12 भाज्य संख्या है जबकि 7 एक अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न 37, 49, 132, 154 भी दोस्तों बिल्कुल भाज्य अभाज्य पर आधारित है। 37 एक अभाज्य संख्या है जबकि बाकी सभी भाज्य संख्याएं है। अगला प्रश्न देखिए 96, 11, 93, 24, 26, 90, 17, 54 दोस्तों हम जानते हैं, देखिए लास्ट में यदि 4 0 तो ये सम संख्या है जबकि 96, 11 विषम संख्या। दूसरी बात हमने बताया था दोस्तों अंकों का योग 9, 6, 15, 16, 1, 17, 9, 3, 12, 12 और 6, 18, 6, 2, 8 और 9, 17, 7, 1, 8 और 9, 17। तो इसके आधार पर दोस्तों विकल्प बी भी राइट आंसर है। और अगर बात करें दोस्तों यह प्रश्न भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है और इसका आंसर विकल्प बी ही माना गया है। इसी प्रकार दोस्तों अगर बात करें प्रश्न नंबर 29 दोस्तों ये भी आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और जिसका आंसर विकल्प सी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55, 16, 1, 4 दोस्तों बिल्कुल आपको नजर आया होगा 1, 4, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है जबकि 55 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट 527, 639, 246, 356 चेक कीजिए दोस्तों अंकों का योग 5, 2, 7 तो ये इसके बराबर, 6, 3, 9 ये इसके बराबर, 4, 2, 6 ये इसके बराबर, 3, 5, 8 ये इसके बराबर नहीं है। क्या बताया दोस्तों 527 5 + 2 = 7, 639 6 + 3 = 9, 246 2 + 4 = 6 और अगर बात करें 3 + 5 = 8 आना चाहिए जबकि दोस्तों यहाँ 6 दिया गया है। तो इस आधार पर विकल्प डी राइट आंसर माना गया और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर 729, 225, 625, 216 देखिए दोस्तों बात करें 729 27 का वर्ग है, 225 15 का वर्ग है,
क्या दोस्तों, ये 15 का वर्ग, ये 27 का वर्ग, और 216 625 की बात करें तो ये 25 का वर्ग, जबकि दोस्तों 216 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो वर्ग के आधार पर विकल्प सी एक विजातीय संख्या है, क्योंकि ये किसी का भी वर्ग नहीं है। तो दोस्तों आपके बिल्कुल एक एक प्रश्न का सटीक आंसर जो है एग्जामिनर अपनी सोच पर डिपेंड रखता है, जबकि एक एक प्रश्न के दोस्तों 2-2 आंसर भी आपको मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 21 63 39 83। देखिए दोस्तों 21 63 एक भाज्य संख्या, 39 भी भाज्य संख्या, जबकि 83 एक अभाज्य संख्या है। 83 एक अभाज्य संख्या है। 43 53 63 73 अभी आया था दोस्तों। 43 53 73 अभाज्य संख्या है, जबकि 63 एक भाज्य संख्या है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 125 789 236 347 कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। 125 789 236 347। दोस्तों अगर बात करें 125 5 का घन है, क्या बताया, 5 का घन, जबकि अन्य कोई भी संख्या किसी का भी घन नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 125। यदि विकल्प ए में क्या बताया कि दोस्तों 125 जो है 5 का घन है, जबकि अन्य संख्याएं किसी का भी घन नहीं है। दूसरी बात दोस्तों हमने बताया था कि आंसर देते समय चेक करेंगे कि ये परस्पर संबंधित है या नहीं। बिल्कुल संबंधित है दोस्तों। कैसे कि ये एक दूसरे से संबंधित है, तीनों संख्याएं एक किसी का भी घन नहीं है। अगला प्रश्न 2 16 56 128। देखिए दोस्तों सारी की सारी सम संख्याएं हैं, सम विषम। बात करें भाज्य अभाज्य है, बिल्कुल दोस्तों 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों 2 केवल 1 व 2 यानी कि 1 व स्वयं से विभाजित होता है, या 2 के केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 व 2, और 2 बोले तो 1 व खुद स्वयं, और जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वह संख्या कैसी होगी दोस्तों, अभाज्य संख्या। बाकी सभी देखिए 16 56 128 कैसी संख्या है दोस्तों, तीनों की तीनों भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखिए 100 दोस्तों 10 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, जबकि 65 एक वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बस आपकी समस्या जो है वही है कि एक एक प्रश्न में 2-2 रूल, 2-2 आंसर दोस्तों आपको मिलते हैं, और उसका दोस्तों क्या बिल्कुल अगर आपका विकल्प एग्जामिनर की सोच से मिलता है तो आंसर मिलेगा, नहीं तो दोस्तों प्रश्न बिल्कुल गलत। जबकि आंसर दोनों ही राइट है, लेकिन दोस्तों एग्जामिनर ऐसा नहीं मानता। एग्जामिनर बोलता है कि ये जो, अगर बात करें आपसे इस प्रश्न की, तो एग्जामिनर मानता है कि यदि 155 सही नहीं है, आंसर क्या दिया 155, यदि ये गलत है तो हम मानते हैं कि हाँ इसका आंसर 150 भी होगा। लेकिन दोस्तों 155 को भी हम गलत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों संख्याएं 25 से पूर्णतः विभाजित होती है, जबकि 155 25 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं कि ये तीनों विषम संख्याएं है, जबकि 150 एक सम संख्या है। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर ऐसा नहीं मानता। उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि आप बताइए 155 गलत है क्या, जबकि 155 गलत नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल वर्गीकरण के अगले पार्ट के साथ, यानी कि तीसरे टाइप के साथ।